हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो भविष्य, हमारा फ्यूचर, आपका फ्यूचर अभी आपके हाथ में है। आपका प्रेजेंट पे आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई एग्जाम्स हमारी हाफ ईयरली जो भी आपके आने वाले हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, जब आएंगी डेट शीट तब हम पढ़ेंगे, नहीं। बट जो बच्चा आज से ही तैयारी कर रहा होगा, अभी से ही एक अपने फ्लो में रहा होगा, उसका रिजल्ट उन बच्चों के कंपैरेटिव बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, कोई भी सक्सेसफुल आदमी, ठीक है, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन रातों रात कोई सक्सेसफुल नहीं बना है, रातों रात कोई अमीर नहीं बना है। उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत रही है, ठीक है, जो आगे एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है इन फ्यूचर में। तो वही चीज आपके साथ भी है, सबके साथ लागू होती है, हमारे साथ भी लागू होती है कि हमें अपने प्रेजेंट पे मेहनत करनी है, तो ही जाके हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप केवल ऐसा सोच रहे हैं कि यार बात का बाद में देखेंगे, तो बच्चों काफी लेट हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड हमने डिवीजन मेथड का कल एक क्वेश्चन किया था, जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है, वर्गमूल हमने निकाला। तो दो तरीके से अभी हम वर्गमूल देख चुके हैं, स्क्वायर रूट निकालना देख चुके हैं। एक्चुअली हम तीन मेथड से देख चुके हैं। पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हालांकि यूज कभी नहीं किया जाता, बट हमें नॉलेज में होना चाहिए कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है क्या। सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जो आपको बताया गया है, अभाज्य गुणनखंड, वो भी काफी हद तक सक्सेसफुल है, काफी हद तक वो टाइम सेविंग भी है, काफी हद तक वो इजी भी है। बट कहीं कहीं वो क्या हो जाता है, हमें नंबर्स नहीं दे पाता है। जैसे या तो लॉन्ग हो जाता है कभी कभार, जैसे हमने देखा कल, हमने देखा कि काफी लॉन्ग हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था 9216, तो काफी लॉन्ग ये हो गया था। कभी कभार बच्चों की कॉपियों मतलब एक पेज भर जाता है, तो हम अगर पेज भरने में ही रह गए, तो हम फिर एग्जाम में आगे के क्वेश्चंस कब करेंगे। तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन का थोड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे ये आ जाता है। हालांकि काफी क्वेश्चंस प्राइम फैक्टराइजेशन से काफी इजी भी होते हैं। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नहीं निकाल पाता है, हर एक चीज नहीं निकाल पाता है। जैसे 1369 हमने ट्राई किया था, तो 1369 का प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्राइम नंबर था, यानी अभाज्य संख्या का ये वर्ग था। तो अभाज्य संख्या का ये वर्गमूल था, तो यहाँ पे हमें मिला ही नहीं भाई। हमें जब अभाज्य संख्या होगी, जब प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स ही नहीं होते, या तो 1 होता है या वो खुद होता है, ठीक है। तो दो प्राइम फैक्टराइजेशन के दो फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के दो फैक्टर होते हैं, पहला वो नंबर 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के दो फैक्टर्स हमारे ये हो गए, ठीक है। बट अब सर प्राइम नंबर्स में हमने देखा, बट फिर हमने इन सब से, ताकि हमें आगे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने यूज किया स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड, सॉरी, स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड हमने शुरू किया था, ठीक है। अब मैंने आपको कल बोला था कि 9216 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, काफी टाइम टेकिंग था, काफी लॉन्ग था। अब देखो इसी को ना हम यहाँ पे कोने में ही, ज्यादा ना ये टाइम लेगा, ज्यादा ना ये जगह लेगा, हम यहीं पे इसको निकाल देंगे 9216 को, ठीक है। अब आओ देखो, दो दो के पेयर बनते हैं, यही बताया था आपको, दो दो के आपके पेयर बनेंगे। तो दो दो के जब आप पेयर बनाओगे, तो अब यहाँ पे आप देखो 92 आपको चाहिए। तो 92 के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, 92 के लिए मैं यूज करूंगा 5 5 25, छोटा हो जाएगा 6 6, देखो जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर यहाँ भी मुझे लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर बना के चलना है। तो 8 8 64, छोटा हो जाएगा, 9 9 81, छोटा हो जाएगा, 10 10 100, बड़ा हो जाएगा। तो एक छोटा हम यहाँ लेंगे, 9 9 81, दो में से एक गया एक, 9 में से 8 गया एक, और जो हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर्स वापस उतार देते हैं, ये बन गया 116, और यहाँ क्या होगा, जो हमने ऊपर लिया वो नंबर वापस यहाँ ऐड कर देंगे, ये बन गया 9980। अब 180s में ये नंबर है, ये नंबर क्या है 180s में। अब क्या हम चेक करते रहेंगे, 180 में बन जा, फिर 2 डाल के चेक करोगे, फिर 3 डाल के चेक करोगे, फिर 4 डाल के चेक करोगे, इतना टाइम है हमारे पास, तो उससे बड़े तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही अच्छा है, ठीक है। तो अब कैसे चेक करते हैं, हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। अभी अंदाजे काफी आपको लगाने पड़ेंगे, अंदाजे कैसे, अब ये 6 है लास्ट में, ठीक है, यूनिट डिजिट 6 है। तो यूनिट डिजिट 6 किसके स्क्वायर करने पे आती है, तो आपको पता होना चाहिए सर, एक तो 4 का स्क्वायर 16 हम करते हैं तो लास्ट में 6 आता है, और एक 6 का स्क्वायर 36 हम करते हैं तो लास्ट में 6 आता है।
यानी कि एक आप 4 का स्क्वायर करते हो तो आपका 16 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हो तो आपका 36 आता है। यानी कि आप जब, क्योंकि हमें वो नंबर लेने आपस में, तो पहले 4 से ट्राई करते हैं। पहले हम 4 से ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ, यानी 184 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 3, और यहाँ ये तो बनेगा ही नहीं, 4 1 जा 4 और 5। तो वैसे भी अगर जिस बच्चे को टेबल्स की नॉलेज अच्छी होगी ना, वो तो वैसे ही भी 4 से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 18 4 जा क्या होता है, 180 4 जा अगर मैं करता भी हूँ तो 720 होता है ना, 720 होता है। तो 720 से कितना ही ज्यादा चले जाएगा, ज्यादा ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ 6 से करूंगा, 186 रखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 6 रखूंगा। चेक करेंगे, 6 is 36, 3 कैरी, 6 is 48, 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 1 6 और 5, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को वही नंबर मिल गया जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये 0 आ गया, और यहाँ पे मेरा स्क्वायर रूट जो आ गया, क्या आ गया, 96 आ गया। तो ये भी अभी हम समझ रहे हैं, तो ये टाइम ले रहा है, बट चीजें जब आपको आ जाएंगी तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। स्क्वायर रूट ऑफ 9216 का मतलब क्या है कि 9216 किसका स्क्वायर है, तो 9216 96 का स्क्वायर है। ठीक है, ये कॉपी कर लो स्क्वायर रूट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको दूंगा। अब आप लोग निकालेंगे फटाफट स्क्वायर रूट, जिनके स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। आपको जिससे मन करे आप उससे निकालें। ये हो गया, और एक आपको दे देते हैं, चलो जरा फटाफट इनके स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, फटाफट इनके वर्गमूल निकाल के बताइए। फटाफट आंसर चैट के माध्यम से दीजिए, चाहे हैंड रेज करके दीजिए, चैट के माध्यम से दीजिए, चाहे हैंड रेज करके दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। चलिए 7921 आप देखेंगे, सबसे पहले 7921 का आप देखो। तो 7921 का हम कैसे, दो दो के पेयर आप यहाँ बना देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 99, अब देखो ये तो सीधे आ जाना चाहिए, 6 6 था, 8 8 64 बड़ा हो गया, तो सॉरी 8 8 64 छोटा है, फिर 9 9 81 बड़ा हो गया, तो 8 8 64, 8 8 64 हमने निकाल दिया, तो 9 में से 4 गए 5, ठीक है, एंड 7 में से 6 गया 1। अब क्या होता है, ये दोनों उतर जाते हैं इसमें, 1521, और यही 8 आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो 16, यानी कि 160s में आ रहा है। तो 1 कब आता है, अब मेरे को इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं सबसे चेक करूंगा, मैं देखूंगा यूनिट डिजिट 1। 1 कब आता है सर, 1 या तो 1 के साथ आता है, 9 के साथ आता है, तो ऑब्वियसली बात है 1 आप यहाँ रखोगे तो 161 बन जा, 161 होता है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं और आगे भी ट्राई करना चाहिए। तो हम यहाँ पे 9 डाल के देखते हैं, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 हम डालेंगे, तो 169 इंटू 9 जब मैं यहाँ डालूंगा तो 9 9 81, 8 कैरी, 9 6 54, 54 और 8 62, 62 का 2, और 9 1 9 और 6 15, 1528, तो 1521 यहाँ पे आंसर आ गया, एंड दैट इज फाइनल। तो ये आपका आ गया 89। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, √729 का आपका आंसर आ गया 89। ठीक है, फिर दूसरा आ जाते हैं 9025। चलिए 9025 का भी देखते हैं। 9025, अब 9025 में स्टक हो गया, स्टक हो गया 9025। ठीक है, तो 9025 में आप देखो अगेन दो दो के पेयर, 9 9 81, ये स्मॉल, 10 10 100 बड़ा हो जाएगा, तो अगेन 9 9 81, तो 10 में से गया 9,
ठीक है। अब ये 25 पूरा नीचे उतरेगा, तो अगेन आप 9 + 9 18 करोगे, और अंडर लास्ट 5 के लास्ट कब आता है? 5 के लास्ट में क्या आता है? 5 ही आता है ना। तो 5 कब आता है? जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 5 जा, तो 185 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42 4, 5 1 जा 5 और 9, तो ये 925 ही आ गया। तो यहाँ पे तो इट मीन्स इसमें क्या आ गया बच्चों? 95 आ गया। और एक बात है, एक बात और देखो यार, जब आखिरी में 25 है तो तुम्हें जब सिखा रखा है डायरेक्ट निकालना, आखिरी में 25 है तो यानी कि 25 है किसी 5 वाले का 8, 90 कब आता है? अगल बगल के नंबरों को मल्टीप्लाई करके। सर जब 9 10 जा 90 होगा तभी तो आएगा, तो बस 95। अब ये बात मेरी वही समझ पा रहा होगा जिसको स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक देखी होगी, जिसने स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी, ठीक है। 5041, तो चलिए 5041 का भी अब यहाँ ट्रायल कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ओके 7 7 जा 49, तो ये आ गया का 10 में से 9 हो गया 1, अगेन ये 41 नीचे उतर जाएगा, और 7 + 7 आपका 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या, ये तो साफ दिख रहा है 141, 141 1 जा 114, देखो कितना इजी हो गया। और ये आपका 17। मैं आपको बेट कर रहा हूं यही क्वेश्चन 5041 आपको प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन से करने के लिए देता, अभाज्य गुणनखंड से करने के लिए देता, तो आपसे क्वेश्चन हिलता भी नहीं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन हिला भी नहीं पाते 71 बच्चों, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो उसके फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे, आपको नंबर्स मिलेंगे ही नहीं कहीं से। बट आप अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको, स्टेप 3 डिजिट वाले स्क्वायर्स, पॉइंट वाले स्क्वायर निकालना सीखेंगे, और बस चैप्टर फिनिश। पाइथागोरन ट्रिपलेट रह जाता है, कल इस चैप्टर को फिनिश कर दें। चलिए अब एक देखते हैं नंबर, √15129 आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई नया गेम नहीं खेलना है, वही करना है 15129, दो दो के पेयर आप बना के चलोगे, ठीक है, दो दो के पेयर आपको बनाने हैं। चलिए 1 1 जा, अब ये सिंगल है ना, तो 1 1 जा 1, तो अब हम क्या करें, जैसा जब है ही नहीं तो 1 1 जा 1 ही लेना पड़ेगा, 0। अब ये दोनों नंबर साथ उतरेंगे तो इट बिकम 51, एंड ये नंबर आपका वापस ऐड हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो अब आप देखिए 21 1 जा 21, क्योंकि हमें अब देखो यहाँ प्रॉपर नहीं कटेगा, प्रॉपर कटना होगा तो कट जाएगा, बट ये लास्ट के नंबर्स भी हैं तो प्रॉपर कटना मुश्किल रहता है। तो 21 1 जा 21, ये तो 22 2 जा, यहाँ 2 डालूंगा, यहाँ 2, 22 2 जा 44 होता है, 23 3 जा, देखो 23 3 जा 60 में आंसर आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। 23, आप यहाँ 3 करते हो, यहाँ 3 करते हो, है ना, मन में सोचो 3, तो अब ये तो चलो कुछ भी आए हमें नहीं पता, 3 जो भी आए, बट जब आप इससे करोगे 3 2 जा 6 आएगा ना 60 में, तो 60 तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इससे छोटा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 22 वाला यूज करेंगे, तो 22 2 जा 44, तो 11 में से 4 गए 7, ठीक है, अगेन 0। अब ये और ये दोनों नीचे उतर जाएंगे आपके पास 729, और यहाँ 22 2 था ना, तो 2 ऐड करोगे, इट विल बिकम 24। नाउ नंबर्स इन 240 समथिंग में आपके पास नंबर आपको मिलने वाला है। तो अब अगेन लास्ट में क्या है 9, अब यहाँ पे कंप्लीट हमको चाहिए, रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, तो 9 है, तो 9 यार 9 कब आता है, 240, या तो 3 3 जा 9 होगा, या फिर 7 7 जा 49 होगा। तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं, तो 2 4 यहाँ भी 3 रखते हैं, और यहाँ भी 3 रखते हैं, तो 243 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, अरे बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसी में आ गया 729, तो इट इज 0। तो अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये 123, तो 15129 का क्या हो गया बच्चों, 123। द आंसर इज 123, ठीक है। तो 3 डिजिट के भी आप, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं की भी आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। कॉपी करेंगे, एक और क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए मैं दूंगा अभी।
चलिए एक और आपको यहाँ पे ये लिख दिया आपने, एक और देखें 24336, ठीक है। इसका जरा आप निकाल के देखो, इसका 24336 का आप कैसे करोगे? चलिए कर रहे हैं तो आंसर दो। अगेन आप यहाँ पे दो दो के पेयर बना के स्टार्ट हो जाओगे, तो 2 2 जा 4 बच्चे अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा ना, कैसे काट दोगे? बहुत बच्चे कर देते हैं गलती 2 2 जा 4 करके, कुछ कुछ कर देते हैं 2 1 जा 2, बोला बड़ा इजी लगता है 2 1 जा 2। ऐसे नहीं करना है, जो नंबर मेरे को यहाँ लेना है वही नंबर मुझे ऊपर भी लेना है। तो यहाँ पे आप करोगे 1 1 जा 1 एक, अब ये दोनों नंबर नीचे उतरेंगे 43, और यहाँ से जो आपने ऐड किया वो ऐड हो जाएगा 20। तो अब आप 25 आप देखो, ये भी 5 जब आप लगाओगे तो 2500, ठीक है। 26 अब 6 देखो ना, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, आगे काम आएगा। अभी देखो मैं यहाँ 6 सोच रहा हूँ, मैं यहाँ 6 सोच रहा हूँ, मैं 6 को ना डायरेक्ट इससे कर देता हूँ, 6 2 जा 12, यानी 120 में नंबर आएगा जो भी आएगा, तो यानी अभी चलेगा। फिर 2 7 देख रहा हूँ, 27 जा ये 7 7 2 जा 14, यानी 14 में कोई नंबर आएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं, या तो यहाँ से, या तो नंबर यहाँ के बराबर होगा, या तो यहाँ से बड़ा होगा, या तो यहाँ से छोटा होगा। तो मैंने 27 से ट्राई किया, 7 7 जा 49, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 44 118, बहुत ही बड़ा हो गया, तो यानी कि ये तो नंबर बड़ा हो रहा है। फिर 6 में आते हैं, 26 में आप आओगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 156, ये भी बड़ा हो रहा है। फिर 25 में आओगे, 5 5 25, 25 का 5 दूनी 10, 125, यानी ये सही बैठ रहा है। तो 25 और ये 5 जा कितना होगा, 125, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 हमें मिला। अब आप 13 में से 5 गए 8, और ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 गए 1, है ना। अब अगेन इन दोनों नंबर्स को आप नीचे उतारोगे, बन गया 1836, और यहाँ पे आप 5, तो यहाँ पे वापस 5 ऐड कर दोगे, 25 प्लस 30, ये बन गया आपका 30। अब 6 आपको लास्ट में चाहिए, तो 6 दो बार आता है, या तो 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता है, या फिर 6 का स्क्वायर करने पे 6 आता है। तो मैं दोनों से ही चेक कर लूंगा, यहाँ 4 रखूंगा, यहाँ 4 रखूंगा, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, नहीं छोटा हो गया, तो यहाँ से भी इसको हटाओ, यहाँ से भी हटाओ। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप तो रफ में करोगे। फिर 306 से देखो, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, यानी कि यस वही आ रहा है, तो यही मुझे चाहिए, तो ये 1836। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156, है ना। इसका मतलब क्या, ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, ये 156 का स्क्वायर है। मतलब इसको देखा जाए तो 156 का स्क्वायर क्या होगा, 156 का स्क्वायर ये होगा, है ना। ये आपको इस वर्गमूल में आपको चीजें समझा रखी है। तो वर्गमूल भी आपका आज स्क्वायर रूट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। थोड़े पॉइंट्स वाले आपके नंबर रहते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है, बट कोई बात नहीं, जब हम वर्गमूल सीख रहे हैं तो हम सब कुछ सीखेंगे, है ना। पॉइंट वाला हो चाहे कुछ हो, सब ऐसे ही आप निकालते हैं। कल 1 2 क्वेश्चन पॉइंट से रिलेटेड मैं कराऊंगा। फिर इसमें आपको जो है, आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें रहता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी इसमें रहता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट रह जाएगा, और विद इन कल या परसों ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।